गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें हमने शारीरिक विकास के शिक्षा के उद्देश्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको शारीरिक विकास का जो उद्देश्य है उसमें जो अलग अलग विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी अलग अलग मत दिए हैं। जैसे हमने अरस्तु के अनुसार पढ़ा था कि अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। उसी प्रकार रूसो की हमने परिभाषा देखी और रेबेलस के अनुसार और डॉक्टर जॉनसन के अनुसार हमने परिभाषाएं पढ़ ली थी। आज हम इसी के आगे इसका जो टॉपिक है शिक्षा का शारीरिक विकास के उद्देश्य के महत्व के बारे में आज की जो क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके महत्व को परिभाषित करते हुए हम कहेंगे कि शिक्षा की आरंभिक अवस्था से संबंधित है। शिक्षा की आरंभिक अवस्था से संबंधित है। यह शिक्षा की आरंभिक अवस्था से संबंधित है। कि यह शिक्षा की जो आरंभिक अवस्था है वहीं से इसका संबंध निर्धारित होता है। दूसरा है शारीरिक विकास ही अन्य दूसरा है शारीरिक विकास ही जो अन्य विकास है उनके द्वारा प्रेरित कि शारीरिक विकास ही अन्य जो सभी उद्देश्य है अन्य सभी उद्देश्यों का आधार माना जाता है। नेक्स्ट है स्वस्थ नागरिक अपने देश, समाज तथा परिवार के रक्षक होते हैं। यानी जो बालक होता है उसी के ऊपर स्वस्थ सभी जो राष्ट्र के कंधों का भार निहित होता है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र के बालक को स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसलिए स्वस्थ नागरिक अपने देश समाज तथा परिवार का रक्षक होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वही अपने देश की रक्षा कर सकता है, अपने समाज की और अपने परिवार का रक्षक कर सकता है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास मनुष्य के मस्तिष्क को बलिष्ठ बनाता है। शारीरिक विकास मनुष्य के मस्तिष्क को ऊर्जावान या बलिष्ठ बनाता है। यानी जब वो जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उसका मस्तिष्क भी तेज होगा, मस्तिष्क भी ऊर्जावान होगा, किसी भी कार्य को करने के लिए उसको विवेक का काम लेगा। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बालकों के स्वास्थ्य को ठीक रखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु बालक का स्वस्थ होना अति आवश्यक माना जाता है। यदि शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको क्रमबद्ध रूप से सीखना है, उस शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु बालक का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षा द्वारा बालकों में हम शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चेतना आती है। नेक्स्ट है अस्वस्थता समाज के लिए कलंक होती है, इसमें समाज की कमजोरी झलक होती है, तब शारीरिक विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है
अस्वस्थता समाज के लिए कलंक होती है, समाज के लिए कलंक होती है, क्योंकि जिस समाज के व्यक्ति हमेशा अस्वस्थ रहेंगे वो अपने समाज के ऊपर बोझ बन जाते हैं। इसी समाज की कमजोरी झलक दृष्टिकोण होती है। इससे समाज की कमजोरी की झलक दृष्टिगोचर होती है। अतः शिक्षा के उद्देश्य से बालक का शारीरिक विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मनुष्य की इच्छा, आत्मविश्वास एवं साहस का आधार होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मनुष्य की इच्छा, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य मनुष्य की इच्छा, उसका आत्मविश्वास एवं साहस का आधार होता है, एवं साहस का आधार होता है। स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में इसलिए स्थान दिया जाता है, इसलिए कि स्वास्थ्य शिक्षा मनुष्य की इच्छा, उसके आत्मविश्वास एवं साहस का आधार होता है। इस हेतु विद्यालय पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा को महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि बालक को ज्ञान के साथ साथ उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक समझा जाए, उसके स्वास्थ्य की ओर भी वो ध्यान दे सके। स्पार्टा राज्य में शिक्षा का उद्देश्य केवल बलवान सैनिक पैदा करना था। इस संदर्भ में नोट, जो स्पार्टा राज्य था, उस स्पार्टा राज्य में शिक्षा का उद्देश्य केवल बलवान सैनिक पैदा करना था। उद्देश्य केवल बलवान सैनिकों का विकास करना या निर्माण करना था। जो स्पार्टा राज्य था उसमें जो शिक्षा का उद्देश्य था वो सिर्फ बलवान सैनिकों को पैदा करने का माना जाता था। भारतीय शिक्षा में भी वीर पुरुषों की कहानियां तथा इतिहास को इसलिए स्थान दिया जाता है जिससे छात्रों के मन में शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक भावना का विकास हो और वे स्वयं को बलिष्ठ एवं साहसी नागरिक समझे। तो जो आज की जो क्लास है उसमें हमने शिक्षा के उद्देश्य, शारीरिक विकास के उद्देश्य के महत्व के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यह शिक्षा की आरंभिक अवस्था मानी जाती है। दूसरा है इससे शिक्षा के सभी उद्देश्यों का आधार माना जाता है। तीसरा है स्वस्थ नागरिक अपने देश, समाज व परिवार का रक्षक होता है। फोर्थ है शारीरिक विकास मनुष्य के मस्तिष्क को ऊर्जावान व बलिष्ठ बनाता है। फिफ्थ है शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु बालक का स्वस्थ होना अति आवश्यक माना जाता है। और सेवंथ है फिर सिक्स है कि स्वच्छता मानव के लिए कलंक होती है, इसलिए समाज की जो कमजोरी झलकती है, इसलिए प्रत्येक समाज के व्यक्ति को स्वस्थ होना अति आवश्यक है। और नेक्स्ट है स्वास्थ्य मनुष्य की इच्छा, आत्मविश्वास एवं साहस का आधार होता है। इसी स्वास्थ्य के आधार पर मनुष्य अपनी जो मनचाही जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकता है। तो आज की जो क्लास है उसको हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।